हर्षवर्धन जी, वेस्टर्न यूपी इस बार कितना अहम हो गया है? खास तौर पर किसान आंदोलन इतना लंबा चला, माना यह जा रहा था कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसका खासा असर इस बार पड़ेगा। हालांकि अब किसान आंदोलन भी एक तरह से स्थगित हो चुका है और कृषि कानून भी वापस हो चुके हैं, फिर भी आपको लगता है यह मुद्दा असर डाल सकता है क्या? और उसकी काट के तौर पर बीजेपी की जो तमाम रणनीति है वो क्या नजर आती है? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि संपन्न समृद्ध इलाका है और इसकी समृद्धि की दो बड़ी वजहें हैं। एक तो ये दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है और दूसरा यहाँ खेती के जरिए बहुत समृद्धि है। और उसमें जो सबसे डोमिनेंट कास्ट है यानी जो जाति है वो जातीय समूह है जाटों का। तो आमतौर पर ये कहा जाता है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति थी, जो जाट और मुसलमान, उसको 2013 के बाद झटका लगा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें देखना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से उन जातीय समूहों के नेता तैयार कर दिए जो पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उतने बड़े नेता नहीं थे। और ये एक बड़ी वजह है जिसको हम लोग शायद जब विश्लेषण करते हैं तो हमें लगता है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन चला तो पूरा मुद्दा वही हो गया। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो जब जब मुजफ्फरनगर को जाट सांसद मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा। ये एक आंकड़ा है, ये एक तथ्य है। और अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो चाहे डॉक्टर संजीव बालियान हो, उमेश मलिक हो या दूसरे बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2017 के बाद स्थितियां इतनी बदल गई हैं? तो उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो चाहे चीनी मिलों में जो गन्ना भुगतान का मुद्दा हो, चाहे हम अगर ध्यान से देखें तो उस क्षेत्र के विकास का, जिसको हम 14 लेन का एक्सप्रेसवे कहते हैं, जिसको हम आरआरटीएस कहते हैं, जिसको हम दिल्ली से हरिद्वार जाने वाला रास्ता कहते हैं, मुजफ्फरनगर का रास्ता कहते हैं, ये वो चीजें हैं जो वहां के लोगों ने देखी है और उनको पता है कि उनका दिल्ली से रास्ता जितना आसान होगा उतनी आसानी से उनकी तरक्की बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये मुद्दा पहले रहा होगा भावनात्मक तौर पर, चूंकि टिकैत बंधु उसमें जुड़े हुए थे, लेकिन इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कौशल कुमार मिश्रा जी, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, पहले तो मैं कुछ चीजों का जवाब देना चाहूंगा जो कक्का जी ने कही थी। उन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी का नाम लिया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कक्का जी से कि क्या जनेश्वर मिश्रा इसलिए समाजवादी पार्टी से जुड़े थे? क्या वो क्योंकि वो ब्राह्मण थे? नहीं, वो समाजवाद से जुड़े थे। लेकिन वहां पहुंच के वो परिवारवाद के शिकार हो गए और इसी वजह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अगले प्रेसिडेंट बने, ना कि जनेश्वर जी ने बनाया। तो पहले तो अपने फैक्ट को ये करेक्ट करिए। दूसरी चीज, उन्होंने कमलेश तिवारी की बात की। कमलेश तिवारी की हत्या करने की बात तो कर रहे हैं, पर कमलेश तिवारी की हत्या करने वालों का ही वोट लेकर के उसी कॉम्बिनेशन में मुलायम MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन के साथ ये सत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ कमलेश तिवारी नहीं, पूरे प्रदेश में जाने कितने कमलेश तिवारी हुए हैं जिसके लिए इनके शूरमा रहे, अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, मुकीम काला, फुरकान, ये सब इनके ही अपने आदमी हैं। आज ये कमलेश तिवारी की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज इन्होंने की, ज्योतिबाई फुले का नाम लिया। अरे भाई, एक महिला और एक दलित आइकॉन रही हैं, अभी भी हैं, मायावती जी। उनको गेस्ट हाउस में घुस करके जिस तरीके से पीटा गया, और भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं होते तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होती। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए, तीनों एग्जाम्पल इनके उत्तर हैं जिस पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कौशल कुमार मिश्रा जी, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या कानून व्यवस्था नहीं है? पिछले 4.5 साल 5 साल के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था का मामला रहा और तमाम केसेस, तमाम अपराध की घटनाएं हमारे सामने आई, मुद्दा तो वो है ना कि किसी जाति के किसी शख्स की हत्या हुई, ये उस जाति का था, ये उस धर्म का था। कानून व्यवस्था के मुद्दों में जातियां हम कब से देखने लगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से देखिए अपराधियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। लोग प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। वो कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, उसको जगह नहीं मिल रही है। सब अपराधी, और आज पूरे भारतवर्ष में इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि माननीय योगी जी का जो कानून व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है। और अगर उनके आंकड़े देखें तो NCRP के आंकड़ों को अगर देखना चाहें तो हर आंकड़े में, चाहे वो हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे बलवा हो, चाहे दंगा हो, एक भी दंगा नहीं हुआ जब से सरकार बनी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।